आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बारो चाला है उम्मीद है तो सब पंहिंजे घर में खैर खां हूंदो। अल्लाह ताला खां दुआ घुरे तो ताला खां अल्लाह साईं असां सभी ते रहम करे आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों यकीनन आप समझ तो गए होंगे कि आज आपकी ऑनलाइन क्लास है, लेकिन ऑनलाइन क्लास किस मजमून की है? सिंधी मजमून की है। सिंधी मजमून आप लोगों ने क्लास 3 में पढ़ा था ना। आप लोगों ने पहली मरतबा सिंधी क्लास 3 में सिंधी मजमून पढ़ा था और सिंधी मजमून की किताब में आपने अलिफ पढ़ी थी और असबाब भी पढ़े थे। आज वही सिंधी मजमून जो है हम अपनी जमात चौथी में यानी क्लास जमात चौथों में हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों आपको सिंधी मजमून क्यों पढ़ाया जाता है, कभी आपने इस बारे में गौर किया? चले मैं आपको बताती हूँ। हम सूबा सिंध में रहते हैं। सूबा सिंध पाकिस्तान का एक सूबा है। सूबा सिंध के रहने वाले उनकी खास तौर पे पहचान होती है। क्या पहचान होती है? एक तो वो अजरक पहनते हैं, देखिए इस तरह के अजरक पहनते हैं ना, इस तरह के अजरक भी पहनते हैं। और एक और खास पहचान होती है कि उनकी ज़बान, वो सिंधी ज़बान बोलते हैं, वो अपनी ज़बान से भी पहचाने जाते हैं। क्योंकि हम सूबा सिंध में रहते हैं, सूबा सिंध की का ही एक शहर है कराची जो कि सूबा सिंध का हिस्सा है, तो इसीलिए सिंध में रहने वाले हम भी सिंध में रहने वालों में शुमार होते हैं। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम भी सिंधी ज़बान सीखें। इसीलिए हमारे तालीमी निज़ाम में सिंधी ज़बान को मज़मून की हैसियत से शामिल किया गया है ताकि सिंधी ज़बान तमाम बच्चे सिंधी ज़बान सीख सकें और बोल सकें, पढ़ सकें और लिख सकें। सिंधी ज़बान दरअसल राब्ते की ज़बान है। ये सिंध के रहने वाले, सिंध के तमाम शहरों के रहने वाले, इलाकों के रहने वाले दरअसल सिंधी ज़बान के ज़रिए एक दूसरे से अपनी बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, अपनी बात पहुँचा सकते हैं, अपनी बात को बयान कर सकते हैं। तो इसीलिए सिंधी ज़बान सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आप सिंधी ज़बान सीखने के लिए तैयार हैं ना? आपको सिंधी ज़बान सीखनी है, ठीक है? तो आप सिंधी ज़बान सीखने के लिए क्या करेंगे? आप अपने उस्ताद की बातों पर बहुत अच्छी तरह से गौर करेंगे, उसको समझेंगे। समझने के बाद जैसे आपको उस्ताद बताती जाएंगी, उस्ताद रहनुमाई करती जाएंगी, आप उसी तरीके से आप वो काम करते चले जाएंगे तो आपको सिंधी ज़बान सीखने में मदद मिल सकेगी। बच्चों जमात चौथों में सिंधी ज़बान की अहमियत और भी ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि आप क्लास 3 में आप बुनियादी चीज़ें सीख कर आ चुके हैं। अब आपको नई चीज़ें सीखनी है, उन नई चीज़ों को देखना है, समझना है, गौर करना है और आगे उन अल्फाजों की जॉइनिंग से अल्फाज बनाने हैं। सिंधी ज़बान के कुछ अल्फाज, उसके जुमले जो हैं हमें मालूम हो, हम अपनी ज़बान में, हम अपनी आम ज़बान में उसको इस्तेमाल कर सकें। दरअसल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम पे फोकस करें और तमाम चीज़ों को गौर से सुनें और समझें जो कि आपकी उस्ताद आपकी रहनुमाई करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि आप अपनी उस्ताद की तमाम बातों पर अमल करेंगे और गौर से सुनेंगे और समझेंगे कि क्या क्या बात मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्या क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि हम आ चुके हैं क्लास 4 में और क्लास 4 में आपने नई किताबें और नई कॉपीज़ खरीद ली होंगी। बच्चों इस तरह की कॉपी आपके पास होगी जो कि उर्दू साइड की है। तो सिंधी ज़बान जो है दरअसल क्या है, उर्दू साइड से शुरू किया जाता है, उर्दू साइड से लिखी जाती है। तो ये कॉपी आपके पास मौजूद है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉपी पर आप प्लास्टिक कवर चढ़ाएंगे ताकि आपकी कॉपी सेव हो जाएगी। जो कॉर्नर ख़राब हो जाते हैं, रफ पेजेस हो जाते हैं, अजीब सब कवर जो है इतना ख़राब लगने लगता है, तो इस चीज़ से बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इसको प्लास्टिक कवर करें। प्लास्टिक कवर करने के बाद क्या करेंगे आप, सबसे पहला जो इसका पेज है उसमें आप क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे और मजमून लिखेंगे। किस मजमून की कॉपी है ये? सिंधी की कॉपी है। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, तमाम जो पेजेस हैं, तमाम सफ़हात हैं, हर पेज के ऊपर आपने क्या करना है, टॉप पर यहाँ पर नंबर लिखना है। यानी तमाम सफ़हात की पेजिंग करेंगे, तमाम पेजेस पे नंबर डालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप जो भी काम आपको बताया जाएगा, टाइटल बनाना बताया जा रहा है आपको, तो क्या करेंगे आप नीट एंड क्लीन जो है वो टाइटल बनाएंगे। सबसे पहले जब आप अपना नाम लिखेंगे इस पेज पर, उसके अगले पेज पर आप क्या लिखेंगे, मीकाते अव्वल माह अगस्त, यानी हम अगस्त में ऑनलाइन क्लास का आगाज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये माह अगस्त का काम है और ये मीकाते अव्वल यानी फर्स्ट टर्म है। तो ये टाइटल हमारा पेज कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी कॉपी को तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों? जी बच्चों, क्योंकि आप क्लास 4 में आ चुके हैं और क्लास 4 की ये है सिंधी की किताब, ये है आपकी सिंधी की किताब। ये किताब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने पूरे साल जो भी तालीम हासिल करनी है क्लास 4 में, वो इस किताब के अंदर वो असबाब मौजूद हैं, उन तमाम चीज़ों को हम सीखेंगे।
बच्चों सिंधी ज़बान को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद यानी उसकी अलिफ बे हम सीखेंगे तो हमें सिंधी ज़बान को सीखने में मदद मिलेगी। आपने क्लास 3 में से सिंधी अलिफ बे सीखी थी ना, टीचर ने आपको सिखाई थी, लिखवाई भी थी, दोनों यानी आपने पढ़ना भी सीखा था और लिखना भी सीखा था और आपने याद भी किया था। तो आप क्या करते हैं, सिंधी अलिफ बे दोहरा लेते हैं। सिंधी अलिफ बे में कुल 52 अक्षर हैं यानी 52 जो है वो हरूफ हैं इसको एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। ये आप अपनी पिछली क्लास में यानी क्लास 3 और 4 दोनों में आप उसको दोहरा चुके हैं, इसलिए क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इस तरह कि हम लैंग्वेज को दोबारा से रिव्यू कर लें, दोहरा लें, इस तरह से हमें उसको बोलने में और समझने में मदद मिल सकेगी। अलिफ बे बे भे ते थ त थ से पे फ जीम ज झ ईन चे छे हे खे दाल ध दे दाल धे जाल रे रे जे सीन शीन स्वाद ज्वाद तोए जोए आइन गैन फे काफ काफ खा काफ गे घा ऊंग लाम मीम नून लून वाव ह हमजो या। जी बच्चों, मैंने अभी आपके सामने सिंधी अलिफ बे पढ़कर दोहराई, तो अब आपको अच्छी तरह सिंधी अलिफ बे एक दफ़ा फिर दोहरा दी गई है ताकि आप उसको बेहतर तौर पर इसका तलफ़्फ़ुज़ सीख सकें। अब आपने क्या करना है, आपने काम करना ये है कि अपनी कॉपी में आपको मैंने बताया था टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज के बाद आप क्या लिखेंगे, सिंधी अलिफ बे का टाइटल बनाएंगे और टाइटल बनाने के बाद सिंधी अलिफ बे आप लिखेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे कॉपी के अंदर, हाशिया खींचने के बाद 4 कॉलम, उसके बाद आप सिंधी अलिफ बे पूरी लिखेंगे। सिंधी अलिफ बे का PDF आपको मिल जाएगा, आप उसमें से देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, तमाम बातें मैंने आपको समझा दी है, मुझे उम्मीद है तमाम सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।